बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण का अर्थ है ध्वनि। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। ध्वनि को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णमाला। प्रत्येक भाषा में कुछ वर्ण होते हैं। इन्हीं वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। उदाहरण अंग्रेजी भाषा के वर्ण है ABC तथा हिंदी भाषा के वर्ण है अ आ क ख ग आदि। वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कई प्रकार के वर्ण हैं, जो इस प्रकार है। स्वर अ आ ई उ रे ए ऐ ओ। अनुस्वार है अंक और विसर्ग है आ। व्यंजन में क ख ग घ न च छ ज झ य ट ठ ड ढ न ट थ द ध न प ख ब भ म य र ल व श स ह श श स ड ढ अतिरिक्त वर्ण है। संयुक्त व्यंजन है क्ष त्र ज्ञ श्र। आगत ध्वनि है ज फ अ। अनुनासिक है अम। ठीक है। अब स्वर है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उन्हें वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं अ आ ई उ रे ए ऐ ओ औ। तो स्वर के भेद, स्वरों के भेद दो भेद किए जाते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। अ ई उ है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। अ ई उ ए ऐ ओ औ। इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। मूल स्वर का प्रयोग बहुत बार स्वर अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अपना, आइए, मिठाई, आओ, खाओ आदि। मात्रा के रूप में प्रयोग स्वर का मेल जब व्यंजन के साथ होता है, तभी अपने मूल स्वरूप से हटकर बदले हुए रूप में प्रयोग होता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे क अ क, यहाँ अ स्वर बदलकर आ हो गया, यह अ की मात्रा है। स्वर अ आ ई उ रे ए ऐ ओ अ। मात्रा, ये सारी इनकी मात्राएं हैं। रा पर उ तथा उ की मात्राएं, सभी मात्राएं वर्ण के ऊपर, नीचे, आगे या पीछे लगती हैं, लेकिन रा पर उ तथा उ की मात्राएं विशेष रूप से लगाई जाती है। ठीक है। र उ रु र उ। अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग का प्रयोग। अंग को अनुस्वार कहते हैं। ये ऐसी ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार का प्रयोग प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण ड, य, न, म की जगह एक बिंदु लगाकर किया जाता है। जैसे ता वर्ग में ना की जगह कन्ना। अंग को अनुनासिक कहते हैं। ये ऐसी ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा नाक व मुख दोनों स्थानों से होते हुए निकलती है, जैसे सांप, गांव आदि। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। विसर्ग का प्रयोग केवल उन शब्दों पे होता है जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, जैसे प्रातः, निस्वार, दुख आदि। हिंदी के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है, जैसे प्रातः को प्रातः की तरह बोला जाता है। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी भाग से टकराते हुए बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के भेद व्यंजनों के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं: स्पर्श के आधार पर, श्वास प्राणवायु के आधार पर, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के भेद। स्पर्श व्यंजन स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग स्थानों को छूते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कावर, क ख ग घ ङ, चावक, चा छा जा जया, टावर, तावक, ता था धना, पा फर पा फै बम। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ का अर्थ होता है बीच में स्थित। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच ऐसा होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इस संख्या में 4 होते हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन ऊष्म का अर्थ है गंध। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की तरह ऊष्म व्यंजन में भी संख्या में 4 है। श, श, स, एम, ह।
श्वास प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के भेद। ठीक है, ये दो होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन लेता है। जैसे क ग ण च ज य ट ण ड ढ त ड ण त द न प ब म महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में श्वास की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन अनाप्राण व्यंजन होता है। जैसे ख घ छ झ ठ ड ध ध प। स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद। अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ग अघोष व्यंजन होता है। जैसे क ख छ छ ट ठ त थ प ह। सघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रिका कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ग सघोष व्यंजन होता है। जैसे ग घ र च झ ण ड ढ ण द ध न ब म ड ढ। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये चार संख्या में चार है। क क्ष छ तर त्र शर श्र ज य ज्ञ। द्वित व्यंजन, जब किसी स्वर रहित व्यंजन का अपने जैसे ही स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तब एक संयुक्त व्यंजन बनता है, इसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे अम्मा, गुब्बारा, पट्टी, गद्दा आदि। आगत वर्ण, हिंदी में कुछ ध्वनियां अन्य भाषाओं से भी आई हैं, इन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे ज, फ, अ आदि। इनमें से अ का प्रयोग प्राय अंग्रेजी शब्दों में होता है। जैसे बॉल, डॉक्टर, शॉप, मॉल आदि। ज तथा फ ध्वनियों का प्रयोग अरबी, फारसी से आए शब्दों में होता है। जैसे जिला, साफ, कागज, दफ्तर, फैसला, सफील आदि। आइए देखें इस पार्ट में हमने क्या जाना। ध्वनियों के लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर तथा व्यंजन। जब व्यंजनों से मिलते हैं तो उनका रूप बदलकर मात्रा बच जाता है। व्यंजनों के भेद तीन आधारों पर किए जाते हैं। स्पर्श के आधार पर, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। श्वास प्राणवायु के आधार पर अल्पप्राण, महाप्राण। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर अघोष व्यंजन और समूह व्यंजन। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।